झलक। EXT जोहार घाटी सुबह, बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, हरी भरी घाटियां, झरनों की मधुर आवाज, पेड़ों पर रंग बिरंगे फल और फूल, पथरीले सकरे रास्तों पर घोड़ों की टापें गूंज रही हैं। आगे एक शाही घुड़सवार, लगभग 30 वर्षीय, तेजस्वी व्यक्तित्व वाला राजा विकी पाल। राजसी पोशाक, कमर में तलवार, पीठ पर तीर कमान। उसके पीछे 5 सैनिक घोड़ों पर सवार हैं, हाथों में बर्छे और भाले। साथ में मंत्री भी घोड़े पर चल रहा है। घोड़े धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते से आगे बढ़ते हैं। राजा पीछे मुड़कर देखता है। राजा विकी पाल, मंत्री, हम कहाँ पहुँच गए हैं? मंत्री घोड़ा आगे बढ़ाते हुए झुकता है। मंत्री, महाराज विकी पाल की जय हो। हम इस समय जोहार राज की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। राजा विकी पाल, हल्की मुस्कान के साथ, तब तो हमारे मित्र सुनपति का नगर आसपास ही होगा। मंत्री, जी महाराज। राजा आसपास के प्राकृतिक दृश्य को देखता है। राजा विकी पाल, थोड़ा विश्राम कर ले और प्यास भी बुझा ले। मंत्री, जी महाराज, बस थोड़ा आगे एक निर्मल झरना है, वहीं आप विश्राम करेंगे। राजा विकी पाल, ठीक है, चलो। सभी आगे बढ़ जाते हैं। EXT झरना। कुछ देर बाद चट्टानों के बीच से गिरता हुआ सुंदर झरना, चारों ओर फूलों की खुशबू। कुछ पहाड़ी युवतियां झरने के पानी में हंसती खेलती दिखाई देती है। कोई पानी भर रही है, कोई फूल तोड़ रही है। उनमें सबसे सुंदर राजुला, सादगी में अनुपम सौंदर्य, लंबे बाल, माथे पर हल्की बिंदी, हाथों में फूलों की टोकरी। एक सखी उसके पास आती है। सखी 1, राजुला, तुम इतनी गुमसुम क्यों खड़ी हो? देखो कितना मधुर और ठंडा पानी है। राजुला हल्की चिंता के साथ, सखी, जल्दी करो, हमें शीघ्र घर पहुंचना चाहिए। तभी दूसरी लड़की एक सुंदर फूल लेकर आती है। सखी 2, राजुला, मैंने इतने सारे फूलों में ढूंढा, पर तुमसे सुंदर कोई फूल नहीं मिला। सभी सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। वे राजुला को घेर लेती हैं। धीरे धीरे सब मिलकर पहाड़ी लोकगीत गाने लगती हैं। झरने की धुन और गीत की मधुरता पूरे वातावरण को स्वर्ग बना देती है। पास की झाड़ियों के पीछे खड़े राजा विकी पाल और उसके सैनिक ये सब देख रहे हैं। राजा की नजरें राजुला पर टिक जाती हैं। वह मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रह जाता है। राजुला और उसकी सहेलियां फूलों के गजरे लेकर आगे बढ़ने लगती हैं। चलते चलते एक लड़की मुस्कुराकर कहती है, सखी 3, राजुला, तुम्हारे पिता सुनपति कब व्यापार छोड़कर अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? सखी 1, क्यों, क्या हुआ? सखी 3, अरे, हमारी राजुला अब जवान हो गई है। सभी जोर से हंस पड़ती हैं। राजुला शर्माकर आगे बढ़ जाती है। धीरे धीरे वे सब दूर निकल जाती हैं। राजा विकी पाल अभी भी उसी दिशा में देख रहा है। उसकी आंखों में पहली मोहब्बत की चमक। राजा विकी पाल, धीरे, खोया हुआ, आज हम अपने मित्र सुनपति के यहाँ ही ठहरेंगे। मंत्री राजा के चेहरे की ओर देखकर अर्थपूर्ण मुस्कुराता है। कैमरा दूर जाती राजुला और उसे निहारते राजा पर ठहर जाता है। सीन 2, राजुला का परिचय। ईंट, सुनपति का आवास, दिन। पत्थरों और लकड़ी से बना विशाल पुराना पहाड़ी बंगला। बड़े प्रांगण में लकड़ी के नक्काशीदार खंभे, दीवारों पर पहाड़ी चित्रकारी और व्यापारिक यात्राओं के प्रतीक। बीच में ऊंचे आसन पर बैठे हैं राजा विकी पाल। उनके पास मंत्री बैठा है। सामने सम्मानपूर्वक बैठे हैं प्रसिद्ध व्यापारी सुनपति और उनकी पत्नी गांगुली। दूर खड़े सैनिक हाथों में शस्त्र लिए सतर्क हैं। सेवक तांबे और पीतल के बर्तनों में जलपान सजा रहे हैं। माहौल आदरपूर्ण है, पर राजा विकी पाल की निगाहें बार बार इधर उधर किसी को खोज रही हैं। सुनपति, महाराज, जलपान ग्रहण कीजिए। राजा अचानक चौंकता है। राजा विकी पाल, हाँ हाँ। वह कुछ मेवे उठाता है, पर अगले ही पल फिर उसकी नजरें द्वार की ओर चली जाती हैं। सुनपति मुस्कुराकर अपनी पत्नी की ओर देखता है। सुनपति, गांगुली, राजुला कहाँ है? गांगुली, अपने कक्ष में है। सुनपति, उसे बुलाइए, हमारे परम मित्र विकी पाल आए हैं, परिचय हो जाना चाहिए। गांगुली, जी हाँ, अभी बुलाती हूँ। गांगुली भीतर चली जाती है। ये सुनकर विकी पाल के चेहरे पर हल्की प्रसन्नता आ जाती है। वह अपने अंगोछे से चेहरा ठीक करने लगता है। कुछ क्षण बाद अंदर से राजुला अपनी माता के साथ आती है। हल्के पहाड़ी परिधान में सजी राजुला का सौंदर्य पूरे कक्ष को मानो आलोकित कर देता है। वह विनम्रता से हाथ जोड़ती है। राजुला, नमस्ते महाराज। विकी पाल उसे देखकर कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह जाता है, फिर स्वयं को संभालते हुए हाथ जोड़ता है।
राजा विकी पाल, नमस्ते। राजुला पास रखे आसन पर बैठ जाती है। कुछ क्षणों का मौन। राजा विकी पाल, कहो मित्र सुनपति, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? सुनपति, मित्र, आपकी कृपा से व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। आपके राज्य से हम नमक, सुहागा और सोना लाते हैं और यहाँ से खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुएं ले जाते हैं। राजा विकी पाल, मुस्कुराकर, ये तो दोनों राज्यों का आदान प्रदान हुआ, इससे हम दोनों को ही लाभ होता है। सुनपति, जी हाँ महाराज। बातचीत चलती रहती है, पर बीच बीच में विकी पाल की निगाहें चुपके से राजुला की ओर उठ जाती हैं। राजुला का मन कहीं खोया सा है, वह अनमने से राजा की ओर देख लेती है। ये सब गांगुली ध्यान से देख रही है। मंत्री भी राजा के बदलते भाव समझकर मंद मंद मुस्कुराता है। कक्ष में हल्की हंसी और बातचीत का वातावरण बन जाता है। कुछ देर बाद राजुला धीरे से उठती है। राजुला, माँ, मैं भीतर जाती हूँ। गांगुली, ठीक है बेटी। राजुला एक पल के लिए विकी पाल की ओर देखती है, फिर अंदर चली जाती है। विकी पाल उसकी जाती हुई छवि को देर तक देखता रहता है। सुनपति मुस्कुराकर राजा की ओर देखता है। सुनपति, मित्र, आपका यहाँ आगमन हमारे लिए सौभाग्य है। कैमरा विकी पाल के पास जाता है। सीन 3, भगवान बागनाथ की सौगंध। EXT, भगवान बागनाथ मंदिर, बागेश्वर। प्रातःकाल। सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित भव्य भगवान बागनाथ मंदिर। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि, चारों ओर धूप, अगरबत्ती और मंत्रोच्चार का पवित्र वातावरण। मंदिर के प्रांगण में चहल पहल है। बैराट के राजा दौलत शाही और उनकी पत्नी रानी धर्मशाही वेशभूषा में मंदिर पहुंचते हैं। सैनिक और पुजारी उनके स्वागत और व्यवस्था में लगे हैं। पुजारी, महाराज दौलत शाही की जय हो। भगवान बागनाथ आप दोनों की मनोकामना पूर्ण करें। राजा और रानी हाथ जोड़कर मंदिर के भीतर बढ़ते हैं। तभी द्वार पर खड़े सैनिक एक साधारण दंपत्ति को रोक लेते हैं। वह दंपत्ति विनम्र और दुखी भाव से खड़ा रह जाता है। रानी धर्म की नजर उन पर पड़ती है। रानी धर्म, सैनिकों से इन्हें मत रोकिए। भगवान के द्वार पर सभी समान होते हैं। सैनिक तुरंत हट जाते हैं। सैनिक, आइए। वह दंपत्ति हाथ जोड़कर रानी को प्रणाम करता है। महिला, रानी साहिबा, आपका बहुत आभार। रानी हल्की मुस्कान देती है। चारों मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं। ईंट, बागनाथ मंदिर, निरंतर दीपों की रोशनी में शिवलिंग चमक रहा है। मंत्रोच्चार गूंज रहे हैं। राजा दौलत शाही और रानी धर्म भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं। पास ही वह दंपत्ति भी श्रद्धा से खड़ा है। कुछ क्षण बाद रानी की नजर उस महिला पर जाती है। रानी धर्म, बहन, आप कहाँ से आए हैं? महिला, हम जोहार क्षेत्र से आए हैं। मैं यहाँ भगवान से संतान का आशीर्वाद मांगने आई हूँ। रानी के चेहरे पर हल्की वेदना उभरती है। रानी धर्म, धीरे, मेरी पीड़ा भी यही है बहन। दोनों महिलाओं की आंखें नम हो जाती हैं। वे साथ खड़ी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगती हैं। दोनों महिलाएं, हे प्रभु, हमारी गोद भर दीजिए। पास खड़े वृद्ध पुजारी मुस्कुराते हैं। पुजारी, बागनाथ के दरबार से कोई खाली नहीं जाता। सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना अवश्य पूर्ण होती है। सभी श्रद्धा से भगवान को प्रणाम करते हैं। EXT, मंदिर प्रांगण। कुछ देर बाद, दर्शन के बाद राजा और रानी उस दंपत्ति को अपने डेरे में चलने का आग्रह करते हैं। राजा दौलत शाही, आइए, कुछ समय हमारे साथ बिताए। वे सब साथ चल पड़ते हैं। ईंट, शाही डेरा, दिन, सादगी और राजसी वैभव का सुंदर संगम। सेवक अतिथियों के लिए जलपान लेकर आते हैं। कुछ ही देर में सभी आपस में घुल मिल जाते हैं। राजा दौलत शाही, मित्र, आपका परिचय। पुरुष हाथ जोड़ता है। पुरुष, मेरा नाम सुनपति है महाराज। मैं एक व्यापारी हूँ और ये मेरी पत्नी गांगुली। राजा दौलत शाही, प्रसन्न होकर, अच्छा, तो हम सब एक ही उद्देश्य लेकर यहाँ आए हैं। सुनपति, जी महाराज। राजा दौलत शाही, कभी हमारे राज्य बैराट अवश्य आइएगा। आपका स्वागत होगा। गांगुली, ये हमारा सौभाग्य होगा। रानी धर्म स्नेह से गांगुली का हाथ पकड़ती है। रानी धर्म, अब तो ये बहन मेरी सखी बन गई है। इस परिचय को और आगे बढ़ना चाहिए। सुनपति और गांगुली मुस्कुराकर सहमति में सिर हिलाते हैं। रानी कुछ क्षण सोचती हैं, फिर भगवान की ओर देखकर कहती हैं, रानी धर्म, क्यों न हम भगवान को साक्षी मानकर एक वचन लें। यदि एक परिवार में पुत्र और दूसरे में पुत्री जन्म लें, तो हम उनका विवाह करके अपने संबंध को और मजबूत करेंगे। ये सुनकर राजा दौलत शाही प्रसन्न हो उठते हैं। राजा दौलत शाही, हाँ भाई, हाँ,
इससे अच्छा संबंध और क्या होगा। सुनपति और गांगुली भी भावुक होकर हाथ जोड़ते हैं। सुनपति, हमें यह संबंध स्वीकार है। गांगुली, भगवान बागनाथ साक्षी रहें। चारों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करते हैं। मंदिर की घंटियां तेजी से बजने लगती हैं, मानो स्वयं भगवान इस वचन के साक्षी हों। कुछ देर बाद दोनों परिवार एक दूसरे से विदा लेते हैं। राजा दौलत शाही, फिर मिलेंगे मित्र। सुनपति, अवश्य महाराज। दोनों परिवार अपने अपने मार्ग की ओर बढ़ जाते हैं। कैमरा दूर खड़े बागनाथ मंदिर पर ठहर जाता है। फिर सीन 4, 2 जन्म, 1 भाग्य। EXT, बैराठ नगर। दिन, पूरा बैराठ नगर उत्सव में डूबा हुआ है। महल के बाहर नगाड़े बज रहे हैं, प्रजा नाच गान कर रही है। राजमहल को फूलों और पताकाओं से सजाया गया है। ईंट, राजमहल, रानी कक्ष। रानी धर्म शिशु को गोद में लिए मुस्कुरा रही है। पास में दासियां और वैद्य खड़े हैं। राजा दौलत शाही आनंद से भरे हुए भीतर आते हैं। दासी, महाराज को बधाई हो, रानी साहिबा ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। राजा की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वे आगे बढ़कर शिशु को देखते हैं। राजा दौलत शाही, भावुक होकर, भगवान बागनाथ ने हमारी सुन ली। बाहर प्रांगण में ब्राह्मण, पुरोहित और अनुचर एकत्र हैं। ब्राह्मण, महाराज की जय हो, राज्य को उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ है। राजा सभी को स्वर्ण मुद्राएं और उपहार देते हैं। तभी राजपुरोहित आगे आते हैं। राजपुरोहित, महाराज, ग्रह नक्षत्रों के अनुसार इस बालक का नाम मालू शाही अत्यंत शुभ रहेगा। राजा दौलत शाही, प्रसन्न होकर, आज से हमारा पुत्र मालू शाही कहलाएगा। शंखध्वनि गूंज उठती है। राजा हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखते हैं। राजा दौलत शाही, हे भगवान बागनाथ, आपका धन्यवाद। EXT, जोहार क्षेत्र। दिन, ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा सुंदर जोहार। व्यापारी सुनपति के घर में भी उत्सव का वातावरण है। महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं। ईंट, सुनपति का आवास। गांगुली नवजात कन्या को गोद में लिए बैठी है। सुनपति प्रसन्नता से बच्ची को देख रहा है। सुनपति, गांगुली, हमारी बेटी तो चांद का टुकड़ा है। गांगुली मुस्कुराती है। तभी पंडित जी कुंडली देखते हुए कहते हैं, पंडित जी, ये कन्या अत्यंत भाग्यशाली होगी। इसका नाम राजुला रखा जाए। सुनपति, राजुला। गांगुली, बहुत सुंदर नाम है। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर भगवान बागनाथ को प्रणाम करते हैं। दोनों, प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद। मोन्टाज, समय बीतता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। बैराठ, बालक मालू शाही अपने साथियों के साथ मैदानों में खेल रहा है। घुड़सवारी सीख रहा है। गुरुजन उसे तलवार और तीरंदाजी का अभ्यास करा रहे हैं। युवा मालू शाही अब एक तेजस्वी राजकुमार बन चुका है। गठीला शरीर, चेहरे पर आत्मविश्वास, अस्त्र शस्त्र चलाने में अद्भुत निपुणता। घोड़े पर सवार होकर वह दौड़ता है। तीर सीधा लक्ष्य भेदता है। गुरु, वाह राजकुमार, आपका निशाना अद्भुत है। जोहार। राजुला अपनी सहेलियों के साथ झरनों के पास खेल रही है। कभी फूल चुनती है, कभी लोकगीत गाती है। धीरे धीरे वह युवती बनती जाती है। उसकी सुंदरता अनुपम है। तीखे नैन नक्श, लंबे काले बाल, मासूम मुस्कान। चलते समय मानो पूरी घाटी ठहर जाती हो। लोग उसे देखकर कहते हैं, महिला, ऐसी सुंदर कन्या पूरे जोहार में नहीं। इंटकट, एक ओर राजकुमार मालू शाही तलवार चलाता है, दूसरी ओर राजुला झरने के किनारे मुस्कुराती है। दोनों अलग अलग संसारों में बड़े हो रहे हैं, पर भाग्य की डोर उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खींच रही है। दूर पहाड़ों पर सूर्य अस्त होने लगता है। सीन 5, स्वप्न का राजकुमार। EXT, जोहार। रात, शांत पहाड़ी रात। आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा है। ठंडी हवा पेड़ों को छूती हुई गुजर रही है। सुनपति के घर का खुला आंगन। आंगन में चारपाई पर सोई है राजुला। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। उसकी सुंदरता मानो चांद को भी मात दे रही हो। सोते हुए उसके होठों पर अचानक हल्की मुस्कान उभरती है। धीरे धीरे दृश्य बदलता है। स्वप्न दृश्य। EXT, झरना, स्वप्नलोक। वही सुंदर झरना, चारों ओर फूलों की खुशबू। राजुला अपनी सखियों के साथ खड़ी है। सब हंस रही हैं, गीत गा रही हैं। फिर धीरे धीरे एक एक करके सारी सखियां धुंध में ओझल होने लगती हैं। राजुला आश्चर्य से इधर उधर देखती है। तभी सामने से एक सुंदर राजकुमार उसकी ओर आता दिखाई देता है। राजसी परिधान, सिर पर मुकुट, कंधे पर धनुष बाण, चेहरे पर तेज और मधुर मुस्कान।
राजुला उसे मंत्रमुग्ध होकर देखती रह जाती है। राजकुमार पास आकर विनम्र स्वर में कहता है, राजकुमार, मुझे प्यास लगी है, क्या मैं जल पी सकता हूँ? राजुला कुछ पल उसे देखती रहती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, राजुला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पानी तो सबके लिए होता है। राजकुमार झुककर झरने से पानी पीने लगता है। तभी उसका मुकुट पानी में अटक जाता है। राजुला खिलखिलाकर हंस पड़ती है। राजकुमार मुस्कुराते हुए मुकुट उतारता है और धीरे से राजुला के सिर पर रख देता है। राजकुमार, बस एक पल के लिए संभाल लो, मैं पानी पी लूं। राजुला पहले चौंकती है, फिर हंस देती है। वह दोनों हाथों से मुकुट संभाल लेती है। उसकी वही हंसी। EXT सुनपति का आंगन, रात। सोती हुई राजुला के चेहरे पर चमक रही है। ईंट बैराट राजमहल। उसी समय राजकुमार मालू शाही अपने कक्ष में सोया है। वह भी सपने में वही दृश्य देख रहा है। झरना, वही सुंदर लड़की, वही मुकुट। मालू शाही पानी पीकर पीछे मुड़ता है, पर लड़की अचानक गायब हो चुकी है। वह घबराकर इधर उधर देखता है। मालू शाही, अरे मेरा मुकुट! अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वह उठकर बैठ जाता है, चारों ओर देखता है। कमरे में केवल दीपक की धीमी लौ जल रही है। मालू शाही कुछ पल तक सोचता रहता है। EXT सुनपति का आंगन। उसी समय राजुला अचानक नींद से जाग जाती है। वह अपने माथे को टटोलती है। राजुला, अरे मुकुट कहाँ गया? वह घबराकर उठ बैठती है। तभी उसकी माँ गांगुली भीतर से आती है। गांगुली, क्या हुआ बेटी? कौन सा मुकुट? किसका मुकुट? राजुला कुछ पल चुप रहती है, फिर हल्का मुस्कुराती है। राजुला, कुछ नहीं माँ। वह चादर ओढ़कर फिर लेट जाती है। गांगुली उसे प्यार से देखती है। ऊपर आसमान में चांद मुस्कुरा रहा है, मानो दो अनजान दिलों को भाग्य ने पहली बार स्वप्न में मिला दिया हो। सीन 6 स्वप्न से जागती मोहब्बत। EXT पहाड़ी पगडंडी। स्वप्न दृश्य। सुबह की सुनहरी धूप, पहाड़ों के बीच सकरी पगडंडी। राजुला अकेली चली जा रही है। ठंडी हवा उसके लंबे बालों को उड़ा रही है। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही है। चलते चलते उसकी साड़ी एक झाड़ी में अटक जाती है। वह रुकती है, धीरे से पीछे मुड़कर देखती है। आसपास कोई दिखाई नहीं देता। राजुला हल्का मुस्कुराती है और साड़ी छुड़ाकर आगे बढ़ जाती है। तभी पीछे से एक मधुर आवाज गूंजती है। आवाज, राजुला, रुको। राजुला चौंककर पीछे देखती है। सामने वही सुंदर राजकुमार खड़ा है। राजसी परिधान, सिर पर मुकुट नहीं है, कंधे पर धनुष बाण। राजुला कुछ पल उसे अपलक देखती रह जाती है। राजकुमार धीरे धीरे उसके पास आता है। राजकुमार, राजुला, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। राजुला हैरानी से, आप मुझे कैसे जानते हो? राजकुमार उसके कंधों पर हाथ रखता है, उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराता है। राजकुमार, राजुला, मैं तुम्हें जन्मों जन्मों से जानता हूँ। राजुला उसकी आंखों में देखती है। उसे वहाँ केवल प्रेम दिखाई देता है। हल्की हवा चलती है, पेड़ों के पत्ते सरसराते हैं। राजकुमार मुस्कुराकर कहता है, राजकुमार, अच्छा, मेरा मुकुट कहाँ है? राजुला हंस देती है। राजुला, मुझे नहीं पता, कहाँ चला गया? राजकुमार अचानक उसे अपनी बाहों में भर लेता है। राजुला लजा जाती है, फिर धीरे से अलग होकर पूछती है, राजुला, अच्छा ये बताओ, आप कहाँ के राजकुमार हो? राजकुमार, मैं बैराट नगर का राजकुमार हूँ। मेरा नाम मालू शाही है। राजुला नाम सुनकर मुस्कुराती है। मालू शाही उसकी थोड़ी हल्की सी ऊपर उठाता है। मालू शाही, अब तो मेरा मुकुट दे दो राजुला। राजुला, अब हमें नहीं पता, आपका मुकुट कहाँ से लाएं? इतना कहकर वह हंसते हुए खुद को छुड़ाती है और भाग पड़ती है। मालू शाही, अरे राजुला, रुको। मालू शाही उसके पीछे दौड़ता है। मालू शाही, राजुला, हम तुमसे प्यार करते हैं, हमारा मुकुट तुम्हारे पास है। राजुला पीछे मुड़कर उसे चिढ़ाती है। राजुला, अब हम नहीं देंगे तुम्हारा मुकुट। वह खिलखिलाकर हंस पड़ती है। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज जाती है। अचानक माँ की आवाज, राजुला, राजुला, बेटी। ईंट सुनपति का घर। सुबह राजुला की आंख खुलती है। वह देखती है, उसकी माँ गांगुली उसे जगा रही है। गांगुली उसके पास बैठ जाती है। राजुला माँ की गोद में सिर रख देती है। माँ प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है। गांगुली, बेटी, फिर वही मुकुट वाला सपना देख रही थी। राजुला चौंक जाती है। राजुला, माँ, वो। गांगुली,
मुस्कुराकर, हाँ बता, कौन था वो? राजुला धीरे से पूछती है। राजुला, माँ, दुनिया का सबसे सुंदर राजकुमार कौन है? गांगुली मुस्कुराकर उसके बाल सहलाती है। गांगुली, मालू शाही, बैराट नगर का राजकुमार, वही सबसे सुंदर है। ये सुनते ही राजुला अचानक उठ बैठती है और माँ की ओर देखकर कहती है। राजुला, क्या? वो, उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी दोनों झलकते हैं। गांगुली, हाँ, हाँ, बोल। राजुला के चेहरे पर लालिमा छा जाती है। वह दूर देखते हुए धीरे से कहती है, मानो इस समय भी मालू शाही की बाहों में हो। राजुला, माँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मालू शाही और हम, कहकर वह नजरें घुमा लेती है, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। गांगुली खुशी से चौंक जाती है। गांगुली, क्या? सच? राजुला शर्माकर अपना सिर माँ की गोद में छुपा लेती है। राजुला, हाँ माँ, पर पता नहीं ये सपना पूरा कैसे होगा। गांगुली उसे अपने गले से लगा लेती है, धीरे धीरे उसकी पीठ से हिलाने लगती है। ईंट, बैराट राजमहल। उसी समय राजकुमार मालू शाही अपने कक्ष में लेटा वही सपना देख रहा है। उसके चेहरे पर मुस्कान है। तभी उसकी माँ रानी धर्म भीतर आती है। रानी धर्म, बेटा, राजकुमार दिन में नहीं सोया करते। मालू शाही उठकर बैठ जाता है। रानी धर्म, जाओ, राजदरबार में मंत्रियों के कामकाज को देखो। मालू शाही अभी भी सपनों में खोया हुआ है। मालू शाही, जी राजमाता। रानी धर्म जाते जाते बेटे के चेहरे की मुस्कान देखती है और कुछ सोचने लगती है। कैमरा मालू शाही के चेहरे पर ठहरता है। उसकी आंखों में अब केवल एक ही चेहरा है, राजुला। फेड। सीन 7, पुराना वचन। ईंट, सुनपति का आवास। संध्या। कमरे में दीपक की धीमी रोशनी जल रही है। खिड़की से पहाड़ी हवा भीतर आ रही है। गांगुली अपने कक्ष में पलंग पर बैठी ख्यालों में खोई हुई है। तभी सामने खड़ा सुनपति उसे हल्की से झकझोरता है। सुनपति, गांगुली, गांगुली, तुम कहाँ खो गई हो? गांगुली चौंक कर वर्तमान में लौटती है। गांगुली, क्या कहा था तुमने? विकी पाल, हमारी राजुला को। सुनपति, हाँ, मैं तुम्हें बता रहा था कि राजा विकी पाल का मंत्री उनका संदेश लेकर आया था। कुछ रुककर, सुनपति, राजा विकी पाल राजुला के साथ विवाह करना चाहते हैं। वो। गांगुली अचानक गंभीर हो जाती है। वह सुनपति की बात बीच में ही काट देती है। गांगुली, हाँ, मैं कहीं और खो गई थी। मुझे आपका वो वचन याद आ रहा था जो आपने बैराट के राजा से किया था। सुनपति गहरी सांस लेता है। सुनपति, हाँ गांगुली, हम दोनों परिवारों ने भगवान बागनाथ को साक्षी मानकर संकल्प लिया था कि। गांगुली, धीरे से, हम अपने बच्चों का विवाह एक दूसरे के परिवार में करेंगे। कमरे में कुछ पल का मौन छा जाता है। सुनपति, और राजकुमार के जन्म पर मैं बैराट गया भी था मिलने। गांगुली, अब आपको फिर जाना पड़ेगा। सुनपति उसकी ओर देखता है। गांगुली, रानी साहिबा से बात कीजिए। अब तो राजकुमार मालू शाही भी बड़े हो गए होंगे। सुनपति कुछ सोचते हुए सिर हिलाता है। सुनपति, ठीक है, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। दोनों इस बात से अनजान हैं कि कक्ष के बाहर खड़ी राजुला उनकी सारी बातें सुन रही है। उसकी आंखों में हल्की घबराहट और अनजानी खुशी है। तभी सुनपति की नज़र दरवाजे पर खड़ी राजुला पर पड़ती है। वह चौंक जाता है। सुनपति, अरे बेटी, आओ। कुछ पल रुककर, सुनपति, तुमने सब सुन ही लिया है। राजुला चुपचाप भीतर आती है। उसका चेहरा उदास है। वह आकर अपनी माँ के पास बैठ जाती है और धीरे से अपना सिर उसकी गोद में रख देती है। गांगुली प्यार से उसके बाल सहलाने लगती है। राजुला की आंखों में आंसू चमक रहे हैं। गांगुली, सब ठीक हो जाएगा बेटी। गांगुली फिर सुनपति की ओर देखती है। गांगुली, आप बैराट जाने की तैयारी कीजिए। सुनपति गंभीर भाव से सिर हिलाता है। कैमरा राजुला के चेहरे पर आता है। उसकी आंखों में सपनों वाला वही राजकुमार तैर रहा है। मालू शाही। दीपक की लौ धीमे धीमे कांपती है। फेड। सीन 8, टूटती उम्मीदें। EXT, पर्वतीय मार्ग। दिन, ऊंचे ऊंचे हिमाच्छादित पर्वत, सामने चमकती बर्फीली चोटियां, संकरी पगडंडी पहाड़ों के बीच दूर तक जाती हुई। उस पगडंडी पर अकेला चला जा रहा है व्यापारी सुनपति। सिर पर रेशमी पगड़ी, पीला कुर्ता, सफेद धोती, कमर में लाल अंगोछा बंधा है, कंधे पर सामान का थैला। लंबी यात्रा से वह थक चुका है। कुछ दूर जाकर वह एक चट्टान पर बैठ जाता है। ठंडी हवा चलती है। उसकी आंखों में कई चेहरे उभरते हैं।
राजा विकीपाल, बागनाथ मंदिर, राजा दौलत शाही के साथ किया गया वचन। गांगुली और राजुला, वह गहरी सांस लेकर फिर उठता है और आगे चल पड़ता है। EXT पर्वतीय आश्रम मार्ग, सांझ। चलते चलते अचानक उसे मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई देती है। साधुओं की आवाज, ओम शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष। सुनपति रुक जाता है। वह आगे बढ़ता है। एक सन्यासी सामने दिखाई देता है। दूर ऊंची पहाड़ी पर कुछ साधु तपस्या में लीन बैठे हैं। सुनपति हाथ जोड़कर पूछता है, सुनपति महाराज, वहां कौन तपस्या कर रहा है? सन्यासी गंभीर स्वर में कहता है, सन्यासी, वहां स्वयं गुरु गोरखनाथ जी तप में लीन है। सुनपति श्रद्धा से भर उठता है। EXT गुरु गोरखनाथ की धूनी, निरंतर धूनी जल रही है। पास में त्रिशूल गड़ा है जिस पर रुद्राक्ष की माला टंगी है। चारों ओर शिष्य तपस्या में लीन हैं। शिष्य, ओम शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष। सुनपति दूर से ही दंडवत प्रणाम करता है। उसके मन में विचार आता है, सुनपति क्यों, यदि गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो शायद सब ठीक हो जाए। फिर वह बैराट की दिशा में देखता है। सुनपति क्यों, नहीं, पहले बैराट जाकर अपना वचन याद दिलाऊं, वापसी में गुरुजी के दर्शन करूंगा। वह प्रणाम करके आगे बढ़ जाता है। EXT बैराट नगर, दिन, भव्य राजमहल, सैनिकों की पहरेदारी। सुनपति थका हुआ महल के द्वार पर पहुंचता है। ईंट राजमहल, मंत्रणा कक्ष। रानी धर्म अपने भाई और सेनापति के साथ राज्य की मंत्रणा में बैठी हैं। तभी दरबान भीतर आता है। दरबान, रानी साहिबा, सुनपति नाम का एक व्यापारी आपसे मिलना चाहता है। रानी कुछ सोचती हैं। तभी सेनापति धीरे से उनके कान में कुछ कहता है। रानी का चेहरा गंभीर हो जाता है। रानी धर्म, जाकर कह दो हम इस समय नहीं मिल सकती, वह वापस लौट जाए। EXT राजमहल द्वार, कुछ देर बाद दरबान बाहर आता है। दरबान, रानी साहिबा आपसे नहीं मिल सकती। ये सुनकर सुनपति का चेहरा उतर जाता है। कुछ पल चुप रहने के बाद वह कहता है, सुनपति, तो राजकुमार मालूशाही से ही मिलवा दीजिए। दरबान फिर भीतर चला जाता है। ईंट मंत्रणा कक्ष, निरंतर। दरबान पुनः रानी के सामने खड़ा है। दरबान, महारानी, वह राजकुमार से मिलने की अनुमति मांग रहा है। रानी तुरंत मना कर देती है। रानी धर्म, नहीं, उसे वापस भेज दो। EXT राजमहल द्वार, निरंतर। दरबान लौटकर वही संदेश सुनाता है। सुनपति पूरी तरह निराश हो जाता है। वह कुछ पल महल की ओर देखता रहता है, फिर भारी कदमों से वापस मुड़ जाता है। EXT गुरु गोरखनाथ का स्थान, शाम। सुनपति वापस उसी स्थान पर पहुंचता है, पर अब वहां सन्नाटा है। धूनी की राख ठंडी हो चुकी है। एक ग्रामीण वहां खड़ा है। ग्रामीण, तुम देर से आए हो भाई, गुरु गोरखनाथ जी तो कहीं और चले गए। ये सुनकर सुनपति की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। वह चुपचाप आगे बढ़ जाता है। EXT सुनपति का घर, रात। थका हुआ और टूटा हुआ सुनपति घर पहुंचता है। उसका उतरा चेहरा देखकर गांगुली और राजुला सब समझ जाती हैं। गांगुली धीरे से उसके पास आकर बैठ जाती है। गांगुली, क्या हुआ? सुनपति चुप रहता है। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई देती है। राजुला दूर खड़ी आसमान की ओर देखने लगती है। चांद बादलों में छिप रहा है। उसकी आंखों में अधूरा सपना तैर रहा है। धीरे धीरे कैमरा ऊपर आसमान की ओर उठता है। फिर सीन 9, मोहब्बत की राह। EXT पर्वतीय पगडंडियां, दिन, ऊंचे पहाड़, घने जंगल, पत्थरों और कांटों से भरे संकरे रास्ते। उन पगडंडियों पर अकेली चली जा रही है राजुला। उसके चेहरे पर थकान है, पर आंखों में दृढ़ विश्वास। उसके मन में केवल एक ही नाम गूंज रहा है, राजुला क्यों, मालूशाही। ठंडी हवा उसके बाल उड़ाती है। उसे नहीं पता बैराट किस दिशा में है। न कोई साथी, न कोई सहारा, फिर भी वह चलती जा रही है। रास्ते के कंकड़ पत्थर, जंगल की आवाजें, जंगली जानवरों का भय, कुछ भी उसे रोक नहीं पा रहा। उसके कदमों को केवल प्रेम आगे बढ़ा रहा है। ईंट सुनपति का आवास, दिन। सुनपति चिंतित बैठा है। तभी बाहर से राजा विकीपाल का मंत्री आता है। मंत्री, सुनपति जी, आप विवाह की तैयारी शीघ्र कीजिए। कुछ रुककर, मंत्री, महाराज विकीपाल यहाँ से राजुला को साथ लेकर ही अपने राज्य लौटेंगे। वे यहाँ अब कुछ ही दिन और प्रवास करेंगे। सुनपति घबराहट छुपाते हुए सिर हिलाता है। सुनपति, जी हाँ मंत्री जी, हम शीघ्र तैयारी करेंगे। मंत्री फिर कहता है, मंत्री,
महाराज ने ये भी पूछा है कि आप हून देश व्यापार के लिए कब आ रहे हैं। सुनपति, मैं कन्या के विवाह से निवृत्त होकर शीघ्र ही वहां पहुंचूंगा। मंत्री संतुष्ट होकर चला जाता है। ईंट, सुनपति का घर। कुछ देर बाद मंत्री के जाते ही सुनपति बेचैन होकर गांगुली की ओर देखता है। सुनपति, गांगुली, राजुला बेटी कहाँ है? गांगुली, बाहर गई थी, अभी तक नहीं लौटी। सुनपति मंत्री की सारी बातें गांगुली को बताता है। दोनों चिंता में डूब जाते हैं। तभी बाहर से एक युवती दौड़ती हुई आती है। लड़की, चाची। गांगुली घबराकर उठती है। गांगुली, क्या हुआ बेटी? लड़की, राजुला बैराठ की ओर गई है। सुनपति और गांगुली चौंक जाते हैं। लड़की, वह मुझसे कहकर गई है। माँ से कह देना चिंता ना करें, मैं मालूशाही से मिलने जा रही हूँ। ये सुनते ही दोनों परेशान हो उठते हैं। लड़की वहां से चली जाती है। कुछ पल तक घर में सन्नाटा छा जाता है। सुनपति बेचैनी से टहलने लगता है। सुनपति, हे भगवान, ये लड़की क्या कर बैठी? गांगुली धीरे से उसके पास आती है। गांगुली, अपनी बेटी पर विश्वास रखो, वह कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। सुनपति चिंता में डूबा है। सुनपति, लेकिन विकीपाल से क्या कहेंगे? गांगुली, उनसे कह दीजिए कुछ दिन प्रतीक्षा करें। सुनपति गहरी सांस लेकर बाहर चला जाता है। गांगुली ऊपर आकाश की ओर हाथ जोड़ देती है। गांगुली, हे भगवान, मेरी बच्ची का भला करना। EXT पर्वतीय जंगल। संध्या। राजुला अकेली आगे बढ़ रही है। जंगल गहरा होता जा रहा है। सूरज ढलने लगा है, लेकिन उसके कदम नहीं रुकते। उसकी आंखों में केवल मालूशाही का चेहरा है। राजुला, पियो, हम आ रहे हैं मालूशाही। कैमरा दूर पहाड़ों की ओर उठता है, जहां कहीं बैराठ है और वहां उसका प्रेम। सीन 10, प्रेम की पुकार। EXT पर्वतीय रास्ते। रात ढलती हुई, ऊंचे ऊंचे पहाड़, घना जंगल, संकरे और खतरनाक रास्ते। राजुला अकेली बैराठ की ओर बढ़ रही है। अनजान सफर, डरावने रास्ते, चारों ओर जंगली जानवरों की आवाजें। कहीं गहरी खाइयां, कहीं अंधेरी गुफाएं, कहीं उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। पर उसकी आंखों में केवल मालूशाही के सपने हैं। वह थकी हुई है, उसके पैरों में चोट लगी है। चलते चलते अचानक उसका पैर फिसलता है। वह ठोकर खाकर नीचे गिर पड़ती है। ईंट, बैराठ राजमहल। मालूशाही का कक्ष। राजकुमार मालूशाही अपने आसन पर बैठा है। अचानक वह बेचैन होकर चौंक पड़ता है, मानो किसी का दर्द उसके भीतर उतर आया हो। वह इधर उधर देखता है, फिर धीरे से आंखें बंद करता है और उसे महसूस होता है मानो वह स्वयं किसी घने जंगल में भटक रहा हो। EXT पर्वतीय जंगल। निरंतर। राजुला फिर उठकर चलने लगती है। उसे अपने आसपास के खतरे का कोई एहसास नहीं। झाड़ियों के पीछे से एक विशाल शेर उसे घूर रहा है। उसकी आंखें चमक रही हैं। धीरे धीरे वह झपट्टा मारने को आगे बढ़ता है। अचानक उसकी भयंकर दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठती है। ईंट, मालूशाही का कक्ष। उसी समय वही दहाड़ मालूशाही के कानों में पड़ती है। वह तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है। मालूशाही, कौन है? पर कक्ष में कोई नहीं, सिर्फ सन्नाटा। मालूशाही बेचैनी से इधर उधर टहलने लगता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। EXT पर्वतीय जंगल। निरंतर। शेर राजुला पर झपट्टा मारता है, लेकिन अचानक उसके सामने एक चमकती तलवार आ जाती है। शेर डरकर पीछे हट जाता है, गुर्राता हुआ अंधेरे जंगल में गायब हो जाता है। राजुला अब भी बेखबर आगे बढ़ती जा रही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह दर्द और प्रेम में डूबी पुकारती है, राजुला, मालूशाही, ओ मेरे मालूशाही, मेरे मन के मीत, लिए दिल में प्रीत, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। उसकी आवाज पहाड़ों में गूंज उठती है। ईंट, बैराठ राजमहल। मालूशाही का कक्ष। मालूशाही अचानक रुक जाता है। उसे मानो राजुला की आवाज सुनाई देती है। उसकी आंखें भर उठती हैं। धीरे से उसके होठों से निकलता है, मालूशाही, राजुला, ओ मेरी राजुला। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। एक ओर अंधेरे जंगलों में भटकती राजुला, दूसरी ओर महल में बेचैन मालूशाही। दोनों के दिल एक दूसरे को पुकार रहे हैं। सीन 11, मोहब्बत की अग्नि परीक्षा। EXT घने पर्वतीय जंगल। दिन रात गीत अनुक्रम। चारों ओर भयानक जंगल, ऊंचे पेड़, अंधेरी पगडंडियां, तेज हवाओं की सनसनाहट। राजुला घायल पैरों से आगे बढ़ रही है।
कभी वह ठोकर खाकर गिर पड़ती है, कभी कांटों में उलझ जाती है। उसकी आंखों में केवल मालूशाही का चेहरा है। गीत प्रारंभ। राजुला, आजा मेरे पास, मेरे दिल के हमराही, मेरी सांसों में बसे हो। मालूशाही, मालूशाही। ईंट, बैरात राजमहल, मालूशाही का कक्ष। मालूशाही अकेला बैठा है, उसकी आंखें बेचैन हैं। बाहर पहरा कड़ा है। राजमाता धर्मा और सेनापति ने उस पर निगरानी बढ़ा दी है। महल के गुप्तचर उसकी हर गतिविधि की सूचना दे रहे हैं। मालूशाही, राजुला, ओ मेरी राजुला। EXT, जंगल, निरंतर। राजुला चलते चलते बेहोश होकर गिर पड़ती है। कुछ ग्रामीण स्त्रियां उसे देख दौड़ती हुई आती हैं। वे उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारती हैं। धीरे धीरे राजुला को होश आता है। औरत, बेटी, कहाँ जा रही हो अकेली? राजुला धीमे स्वर में, राजुला, बैरात, अपने मालूशाही के पास। और फिर उठकर चल पड़ती है। ईंट, विकीपाल का शिविर, दिन। राजा विकीपाल अपने मंत्री के साथ बैठा है। नई राजसी पोशाकें तैयार की जा रही हैं। सोने के आभूषण, शादी की तैयारियां। विकीपाल, विवाह ऐसा होना चाहिए जिसे पूरा हून देश याद रखे। मंत्री सिर झुकाता है। ईंट, सुनपति का घर, संध्या। सुनपति और गांगुली भगवान बागनाथ के सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं। गांगुली, हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। दीपक की लौ कांप रही है। EXT, जंगल, गीत जारी। राजुला के पैर लहूलुहान हो चुके हैं। अचानक झाड़ियों में हलचल होती है। एक विषधर सांप उसके सामने फुफकारता है। तभी मंदिर की घंटियों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। एक दिव्य आभा फैलती है। सांप पीछे हट जाता है। राजुला आगे बढ़ती रहती है, मानो देवी स्वयं उसकी रक्षा कर रही हो। गीत, राजुला, मेरे मन में तुम ही तुम हो, मेरे प्राणों के साथी। राह कठिन है फिर भी देखो, आ रही हूँ मैं साथी। EXT, बैराट नगर, संध्या। गीत समाप्त होते होते राजुला बैराट पहुँच जाती है। थकी हुई, घायल, पर आंखों में उम्मीद। उसे देखते ही गुप्तचर तुरंत महल की ओर दौड़ते हैं। ईंट, राजमहल, रानी धर्म का कक्ष। गुप्तचर झुककर सूचना देता है। गुप्तचर, महारानी, एक युवती बैराट आए है। वह राजकुमार मालूशाही से मिलना चाहती है। रानी धर्म गंभीर हो जाती है। सेनापति उनकी ओर देखता है। सेनापति, आने दीजिए उसे, मालूशाही से मिलने दीजिए। रानी की आंखों में भय उभरता है। रानी धर्म, यदि मालूशाही ने उसे अपना लिया तो? कुछ पल रुककर, रानी धर्म, मैं भूली नहीं हूँ, मेरी मान का सिंदूर उसी संबंध के कारण उजड़ा था। सेनापति आत्मविश्वास से मुस्कुराता है। सेनापति, आप चिंता मत कीजिए, सब मैं संभाल लूंगा। तभी दरबान आता है। दरबान, महारानी, वह युवती राजकुमार से मिलने की अनुमति चाहती है। रानी धर्म, उसे राजकुमार के कक्ष में ले आओ। दरबान सिर झुकाकर चला जाता है। ईंट, मालूशाही का कक्ष। मालूशाही अपने आसन पर बैठा है। तभी सेनापति भीतर आता है। मालूशाही उठकर प्रणाम करता है। उसी समय दूसरा मंत्री भी भीतर प्रवेश करता है। सेनापति उसे आंखों से बाहर जाने का संकेत देता है। मंत्री बाहर चला जाता है। मालूशाही कुछ समझ नहीं पाता। अचानक सेनापति अपने हाथ में रखा सुगंधित पदार्थ मालूशाही की नाक पर लगा देता है। कुछ ही क्षणों में मालूशाही बेहोश होकर पलंग पर गिर पड़ता है। सेनापति ठंडी मुस्कान के साथ बाहर निकल जाता है। ईंट, मालूशाही का कक्ष। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे से खुलता है। राजुला भीतर आती है। वह मालूशाही को देखकर ठिठक जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। वह दौड़कर उसके पास जाती है। राजुला, मालूशाही। वह उसे उठाने की कोशिश करती है, झकझोरती है। राजुला, उठो मालूशाही, देखो मैं आ गई। पर मालूशाही नहीं उठता। राजुला परेशान हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी उसकी नज़र पास रखे कागज, कलम और दवात पर पड़ती है। वह कांपते हाथों से पत्र लिखती है। हे मालूशाही, मैं तुमसे मिलने आई थी। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, पर तुमने मेरे प्रेम का कोई उत्तर नहीं दिया। सपनों में तुम रोज मुझसे प्यार का वादा करते हो, किंतु आज मौन हो। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मेरी शादी मेरी इच्छा के विरुद्ध हून देश के राजा विकीपाल से होने जा रही है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे वहां से लेने आ जाना। मेरा तन, मन और प्राण केवल तुम्हारे हैं। तुम्हारी राजुला। पत्र लिखने के बाद वह अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी निकालती है। पत्र में लपेटकर मालूशाही के सिरहाने तकिए के नीचे रख देती है। फिर वह झुककर उसके चरण छूती है।
अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर रखकर माथा उसके चरणों में टेक देती है। कुछ पल तक रोती रहती है, फिर उठती है, एक अंतिम बार मालूशाही को देखती है और धीरे धीरे बाहर चली जाती है। ईंट कक्ष के बाहर निरंतर रानी धर्म दूर खड़ी राजुला को जाते हुए देख रही हैं। उनके पास खड़ा सेनापति हल्का मुस्कुराता है। रानी की आंखों में राहत है, पर कहीं भीतर दर्द भी। EXT बैराक नगर रात। राजुला नगर के बाहर रुकती है, एक बार पीछे मुड़कर महल को देखती है, हाथ जोड़कर प्रणाम करती है, फिर भारी मन से जंगलों की ओर लौट पड़ती है। EXT पर्वतीय मार्ग। कई दिन बाद घने जंगलों और पगडंडियों से गुजरती हुई राजुला अंततः अपने घर पहुंचती है। गांगुली दौड़कर उसे गले लगा लेती है। गांगुली बेटी, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। सुनपति भी उसके सिर पर हाथ रखता है। सुनपति, अब हमारे पास विकी पाल की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। राजुला उदास मन से सब स्वीकार कर लेती है। EXT सुनपति का आवास। दिन राजा विकी पाल अपने मंत्री और सैनिकों के साथ आता है। विकी पाल, हम धूमधाम से विवाह अपने देश जाकर करेंगे। राजुला भारी मन से उसकी ओर देखती है, फिर चुपचाप उसके साथ चल देती है। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है। एक ओर विकी पाल का काफिला, दूसरी ओर पीछे छूटता राजुला का घर और कहीं दूर सोया हुआ